अब यहाँ पर इक्वेशन 3 जो है वो हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले। तो इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलता है, जो भी निगेटिव साइन है वो हम एक साइड ले लेंगे, वो हो जाएगी पॉजिटिव। मतलब हमें इक्वेशन मिलता है K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br इज इक्वल टू K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 प्लस K4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr। इक्वेशन नंबर 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर भी हमें क्या करना है, निगेटिव साइन वाले जो है वो इस साइड हम ले लेंगे तो वो हो जाएंगे पॉजिटिव। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशंस 5 and 6 वी हैव, अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे सेम इक्वेशन मिला है, वो है K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br। सो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो हम लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी हैव K3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H Br2 प्लस K4 H HBr इज इक्वल टू K1 Br2 प्लस K3 H Br2 प्लस K4 H HBr माइनस K5 Br स्क्वायर। यहाँ पर हमने K5 माइनस K5 Br स्क्वायर इसी साइड रहने दिया, इसे यहाँ पर पॉजिटिव में नहीं लाया क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, दोनों इक्वेशन में सेम K2 H2 Br ये हमें चाहिए था। अब यहाँ पर क्या होगा, K4 H HBr इस साइड भी है और इस साइड भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही K3 H Br2 ये दोनों साइड है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, K1 Br2। अब यहाँ पर ये दोनों एक ही साइड है तो ये माइनस को हम दूसरे साइड ले लेंगे, वो हो जाएगा प्लस। मतलब हमें इक्वेशन क्या मिलता है, K1 Br2 इज इक्वल टू K5 Br स्क्वायर। सो Br स्क्वायर इज इक्वल टू K1 अपॉन K5 इंटू Br2। अब यहाँ पर हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br, मतलब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब हमें इक्वेशन क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br इज इक्वल टू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 इंटू Br2 टू द पावर 1/2। यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया है, इक्वेशन नंबर 7। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br की वैल्यू जो मिल गई है वो हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 क्या था हमारा, ये था dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br है यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट की। देन यहाँ पर जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं, मतलब जो माइनस K3H Br2 है और माइनस K4H HBr है, इसे हम दूसरे साइड ले लेंगे, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमें ये इक्वेशन मिलता है। इसके बाद अगर हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ पर ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम यहाँ पर डिवीजन में लेके आएंगे। सो फाइनल इक्वेशन नंबर 8 में हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू मिलती है, विच इज़ K2 इंटू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 इंटू Br2 टू द पावर 1/2
इंटू H2 अपॉन K3Br2 प्लस K4 HBr। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 8। तो अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन की वैल्यू भी पता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू भी पता है। अब फाइनली हमें क्या चाहिए था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr जो कि हमारा प्रोडक्ट था। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में जो DDT ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr का इक्वेशन है, वहाँ पर हम अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें इक्वेशन नंबर 7 और 8 में मिली है। सो यहाँ पर हमें कौन सा इक्वेशन मिलता है, DDT ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr इज़ इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन हमें मिल जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे। यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, K2 इंटू K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 Br2 टू द पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। तो इतना पार्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इस थर्ड इक्वेशन में भी है। मतलब ये पार्ट हम कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। सो यहाँ पर हमने ये कॉमन लिख लिया, K2 K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 इंटू Br2 टू द पावर 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। तो ये तो पूरा ब्रैकेट के बाहर आ गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस K3 इंटू Br2 अपॉन K3Br2 प्लस K4 HBr माइनस K4 HBr अपॉन K3Br2 प्लस K4 HBr। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं K3Br2 माइनस K4 HBr अपॉन K3Br2 प्लस K4 HBr, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। बचा यहाँ पर 1 प्लस, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। देन यहाँ पर K4 HBr यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। K3Br2 प्लस K3Br2 ये हो जाएगा ट्वाइस K3Br2 अपॉन K3Br2 प्लस K4 HBr। सो DDT ऑफ HBr हमें क्या मिलता है, ट्वाइस अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन हमें मिला है इस इक्वेशन में हम डिवाइड करेंगे K3Br2 से। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं K3Br2 से तो क्या हो जाएगा, K3Br2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम K3Br2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी K3Br2 से डिवाइड करेंगे, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा सिर्फ ये 2, तो इसे हम सामने ले लेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है, ट्वाइस, बाकी ये सेम, और यहाँ पर हमने क्या किया था, K3Br2 से डिवाइड किया था। नेक्स्ट इक्वेशन K3Br2 अपॉन K3Br2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, सो 1 प्लस K4 अपॉन K3। अब यहाँ पर ये जो पूरे कॉन्स्टेंट्स है K2 K1 अपॉन K5 टू द पावर 1/2 इसे हम K लिखेंगे, और जो K4 अपॉन K3 ये वाले कांस्टेंट है इसे हम लिखेंगे K डैश। तो इक्वेशन 9 हमें मिलता है
सो हियर k is equal to twice k2 into k1 upon k5 to the power 1/2 and k dash is equal to k4 upon k3. सो एक्सप्रेशन 9, ये जो हमें पहला इक्वेशन हमने लिखा था वो और ये इक्वेशन सेम हमने डिराइव कर लिया है. नाउ द चेन लेंथ इज़ डिफाइंड एज चेन लेंथ इज इक्वल टू रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ द इनिशिएशन रिएक्शन. तो रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की जो रेट थी और हमारा प्रोडक्ट था HBr, तो उसका रेट ही हमारा रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होगा. सो यहाँ पर क्या आएगा, ये इक्वेशन आएगा. तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया. इसके बाद रेट ऑफ इनिशिएशन रिएक्शन, हमारी इनिशिएशन रिएक्शन मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन इक्वेशन हमने लिखा था चेन इनिशिएशन, जहाँ पर Br2 गिव्स ट्वाइस Br, ये वो रिएक्शन थी और उसका रेट कांस्टेंट था K1. Br2 K1 रेट कांस्टेंट गिव्स ट्वाइस Br. तो ये थी हमारी चेन इनिशिएशन स्टेप. तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट कांस्टेंट मतलब K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2. तो ये डिवीजन में है इसलिए हम इंटू 1 अपॉन K1 इंटू Br2 यहाँ पर हमने लिखा है.